एक चाइना का फ़ोन आया था हमारे पास में। इस चाइना के फ़ोन की जो इसमें भी पिन की प्रॉब्लम आ रही है, इसकी हम पिन को चेंज करेंगे। और चाइना के फ़ोन में एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप चाइना का फ़ोन को लें, बहुत ही सावधानी से, बहुत ही केयरफुली इसको ओपन करें। नहीं तो इसको ओपन करने में कई बार क्या है कि इसकी जो डिस्प्ले है कहीं वो चटक जाती है, कहीं इसकी प्लेट ख़राब हो जाती है। क्योंकि चाइना के फ़ोन जो है बहुत थर्ड क्लास फ़ोन होते हैं, रियली बता रहा हूँ मैं। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, सॉरी भाई। बहुत थर्ड क्लास फ़ोन होते हैं और बड़ी प्रॉब्लम आती है इनको जब हम करते हैं तो। और क्योंकि इनकम इतनी देते नहीं है, तो इतनी ज़्यादा इन्होंने माथा पच्ची चल जाती है और इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है हमको। इस वजह से हम आपको बता रहे हैं कि प्लीज़ डोंट थिंक अबाउट टू मच अबाउट दिस फोन एंड सिंपली हम वी हैव टू रिमूव दिस पिन, दिस कंपोनेंट। इसको हम चार्जिंग पिन बोलते हैं, इसको चार्जिंग सर्किट भी बोलते हैं। इस तरह से आयरन को हम लेंगे, आयरन की मदद से हम इसको ओपन करने की कोशिश करेंगे। ओके, हीटिंग मशीन है ये, हीटिंग मशीन से हम ओपन कर रहे हैं। इसमें पेस्ट लगा लेते हैं। थोड़ा सा पेस्ट लगाने से क्या है कि इसमें एक स्मूथनेस आ जाती है और जल्दी से ये जो इसकी जो गर्माहट है उसको पकड़ लेता है। और जहाँ जहाँ पेस्ट को लगाते हैं वो सबसे ज़्यादा पहले ऑब्जर्व करता है। इसके वजह से सिर्फ इसमें पिन ही निकलती है और आसपास के जो पार्ट्स होते हैं वो डैमेज नहीं होते हैं। नहीं तो वो भी थोड़े बहुत हिल जाते हैं, उसकी वजह से थोड़ा समय ख़राब होता है। बाकी उन्हें फिक्स कर देते हैं, बाद में कोई दिक्कत नहीं। पिन ओपन हो गई है हमारी। पिन दूसरी देखते हैं। पिन दूसरी देख करके हम इसमें अब इंस्टॉल करेंगे, आई मीन फिक्स करेंगे। सो हमारे पास में ये पिन है। इस पिन में भी थोड़ा बहुत जो आगे के जो मुख रहते हैं इनको थोड़ा सा हमें ऊपर नीचे करके एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि कई सारी पिनें रिपेयरिंग के लिए फिक्स नहीं आती है। बस ऐसे करके पिन रख देते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सोल्ड कर देते हैं। ये हो गई सोल्ड मशीन की मदद से, और इसके चारों खनों को चिपका देते हैं। और इस तरह से ये हीट मशीन की मदद से इस तरह से इसको थोड़ा सा दबा के रखेंगे ताकि हिले नहीं, तब तक ये सूख जाएगा। और ये हमारी पिन यहाँ पे सोल्ड हो चुकी है। और अब हमको ये चेक करना है कि चीज पिन हमने जो लगाई है वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो हमें इससे मालूम चल जाएगा कि अगर ये वर्किंग कर रही होगी तो हमारा काम सक्सेसफुली होगा। अगर नहीं वर्किंग कर रही होगी तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि अगर ये वर्क नहीं करती है तो इसमें कई बार सप्लाई टूटी होती है, तो हमें सप्लाई मैच करनी पड़ती है। बाकी हम देखते हैं अगर इसे सप्लाई मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो हम नहीं मिलाएंगे, अदरवाइज़ बहुत ही सिंपल इसका काम हो जाएगा। इसके जो मुख है ना 5, इनको हमने वहाँ पे इसलिए अभी आयरन को वहाँ पे लगाया हुआ है। इससे क्या होता है कि जो पार्ट्स नहीं चिपके होते वो भी चिपक जाते हैं। देखते हैं हम स्क्रीन पे हमारी पिन वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। बैटरी को लगा के चेक करते हैं एक बार। 10 में नहीं निकल गया, मोबाइल है G35 ऐसे बड़ी डिस्प्ले और G35 निकला ना लॉन्च होना है। पिन वर्किंग कर रही है। थोड़ी सी लाइट आ गई थी, वो थोड़ा उधर उसका उल्टा मुख था इसलिए हम दिखा नहीं पाए आपको। कैसे इससे वर्किंग और सक्सेसफुल इसका काम हो चुका है। अब इसको पूरा फिक्स करने के बाद में हम एक बार आपको चेक करवा देंगे कि वर्किंग कर रही है या नहीं कर रही है। तो डेफिनेटली हम इसको पूरी तरीके से फिक्स करेंगे और बहुत ही केयरफुली हमको इसको लगाना है, अदरवाइज़ कुछ भी हो सकता है। चाइना का फ़ोन है, चाइना का फ़ोन में इसलिए बार बार बोलता हूँ क्योंकि इसके जो पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं। बहुत ईजीली इधर उधर निकल करने में ही हाथ से कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। और बहुत ही इसकी जो कीपैड है ये भी गलत वर्क करती है, कई बार फिक्स अच्छे से नहीं होती है। तो जो डिस्प्ले है इसकी बहुत कमज़ोर होती है। इसके जो पीछे के जो इसको सोल्डिंग करने के लिए जहाँ पे पॉइंट होते हैं वो भी बहुत ही नाजुक होते हैं। उनकी वजह से कहीं बार ये भी टूट जाते हैं, इधर उधर मिसमैच हो जाते हैं। उसकी वजह से हमारा काम बिगड़ जाता है। और जो 50-60 रुपये मिलते हैं इसमें ज़्यादा नहीं मिलते हैं। इसकी और पिन भी हमारे पास में आपको बताएँ तो इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं आती है। लेकिन रिपेयरिंग के बारे में पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ में आपको बता रहा हूँ। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, कहीं पे भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि कितनी इनकम होती है, कितनी कमाई होती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है बताने में। जो भी है ट्रांसपेरेंसी के साथ में हम काम करते हैं, यहाँ पे चेक कर रहे हैं। अब वापस हम आपको ऊपर फिक्स करने के बाद में दिखा देते हैं कि वर्किंग कर रही है या नहीं कर रही है। वर्किंग नहीं कर रही है। इसको थोड़ा जवान से टच करके चेक करते करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, इजी मेथड हो जाता है। मेटली वजह की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमें सिर्फ जवान से ही जो एक्सपीरियंस व्यक्ति रहता है वो अपनी जवान को टच करके मालूम कर सकता है कि वर्किंग कर रही नहीं कर रही है। लेकिन ये वर्किंग नहीं कर रही है, मुझे लगता है शायद इसको वापस से ओपन करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं सप्लाई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कई बार चाइना के फ़ोन में फिटिंग करने के बाद में चार्जिंग वर्क नहीं करती है। तो एक ये भी बड़ा रीज़न हो सकता है इसका। देखते हैं क्या होता है। नो इट्स नॉट वर्किंग। हाँ ओके यहाँ काम करने लगी। होगी चालू? नहीं हुई। नहीं, इसकी पिन वर्किंग नहीं कर रही। मुझे नहीं लगता शायद ये चाइना के फ़ोन में वर्किंग। कैश नहीं है।
अरे बांध ले। हाँ दे रहा हूँ। मजा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे वर्किंग कर रही है। थोड़े क्या है कि चाइना मोबाइल, क्या चाइना होता है तो थोड़ा लेट कैच करता है, इस वजह से। बाकी बेटी का तापमान ज़्यादा बता रही है। मुझे लगता है कि आईसी में कोई प्रॉब्लम है, और आईसी का काम करने में तो मोबाइल कई बार चले जाते हैं, तो अच्छा है कि आईसी नहीं चेंज की जाए। फिर भी देखते हैं अपन इसको 1 मिनट।